जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा देव दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कार्तिक पूर्णिमा पर 365 बाती का हमें दीपक कब, कहां और कैसे जलाना होता है और कितने दीपक कम से कम हम जला सकते हैं और कहां कहां उन्हें हमें दान करना होता है, इसका पूजन कैसे करना है और किस तरीके से हमें ये दान करना होता है और कैसे हमें बाती बनानी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए, जब हम 365 बाती का जो है ना बाती बनाते हैं 365 धागे की, तो हमें धागा एक भी ना तो ज़्यादा ना कम करना है। ठीक है, हमें कैसे गिनने हैं, किस हिसाब से गिनने हैं। और ये दीपक जो है ना हम जो बनाते हैं, दीपक जो जलाते हैं, ये हम गोले में बनाते हैं। गोले का दीपक इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा शुभ रहता है। ये ना इसका विसर्जन ना साथ साथ हो जाता है, हमें विसर्जन नहीं करना पड़ता। या फिर अगर हम मिट्टी वगैरह का दीपक दान करके आते हैं या लगा के आते हैं तो इधर उधर फिर वो पड़ा रहता है और उसका हमें थोड़ा सा जो है ना पुण्य नहीं मिलता। तो इन बड़े बड़े त्योहारों पे हमें छोटी छोटी बातों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो इसीलिए आप गोले का दीपक बना के जला सकते हैं। ठीक है, तो हमें एक गोला लेना है, उसके लिए दीपक बनाने के लिए गोला चाहिए। एक गोले में से हम 2 दीपक बना लेंगे। आप 5 बनाना चाहते हैं तो 5 भी बना सकते हैं, 1 भी दान कर सकते हैं। आप जितने चाहें उतने दीपक दान कर सकते हैं कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन देव दीपावली भी मनाई जाती है, देवों की दिवाली होती है। ठीक, तो इसके लिए हमें ना एक गोला चाहिए और हमें एक कच्चा सूत चाहिए। और इसके अलावा देखिए, हमको मोली या फिर हम कच्चा सूत ले सकते हैं बाती बनाने के लिए। हमें इसमें धागे देखने होते हैं कितने धागे हैं। हमें हल्दी चाहिए पूजने के लिए दीपक को, साथ में हमको रोली चाहिए और थोड़े से तिल चाहिए। तो कार्तिक के महीने में ना तिल का यूज किया जाता है ज़्यादा, तो आप तिल ही ले लें, चावलों का उपयोग ना करें इसमें। ठीक है, तो हम तिल का, वैसे कार्तिक जो पूर्णिमा होती है उसमें चावलों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन तिल का करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। या फिर आप खीरों का उपयोग भी कर सकते हैं। अब दीपक जलाने के लिए देखिए, या तो हम तिल का तेल ले लेंगे या देसी घी। अगर देसी घी की क्षमता आपकी नहीं है तो तिल के तेल का भी आप जला सकते हैं इस दीपक को। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या देखना है कि हमारे जो कच्चा सूत है ना उसमें कितने धागे हैं, हमें कैसे काटना है पहले मैं ये बताती हूँ आपको। तो हमें पहले रख के देख लेना है इसको कि किस तरीके से अच्छे से रखा जा रहा है, टिक रहा है, लुढ़क तो नहीं रहा। तो उस तरीके से हम रख के देखेंगे पहले दोनों साइड से जहाँ से जम रहा हो, रख रहा हो, वहाँ से आप काट लें। ठीक है, तो ये देखिए ये मैंने पहले से ही काट लिया था। और अब दूसरा वाला मैं नहीं काटूंगी क्योंकि अभी कार्तिक पूर्णिमा नहीं थी, तो मैं कार्तिक पूर्णिमा से पहले ही अपनी तुलसी के आगे दीपक लगा रही थी एक, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूं। तो यहाँ पे देखिए, अब इसको हम रख के देख रहे हैं ना, हम दोनों साइड से ये आराम से रख रहा है, तो उसी साइड से हम काट लेंगे और 2 दीपक हमारे बन जाएंगे गोले में से। तो मैंने पहले ही काट लिया था, तो मैं इसी दीपक का जो है ना बनाऊंगी। अब यहाँ पे हमको कच्चा सूत लेना है या फिर हमको मोली लेनी है। हमको ना ये देखना है कि हमारी मोली में कितने धागों की हमारी मोली है, या फिर सूत ले रहे हैं तो कितने धागों का हमारा सूत है। ठीक है, तो हमारी ये मोली है ना, ये 6 धागों की है और हमारा सूत जो है 5 धागों का है। जो बहुत बारीक और पतले धागे हों वही आप ले लो। तो यहाँ पे मेरी मोली जो है ना वो बहुत बारीक धागों की थी, तो मैं वही ले रही हूँ, उसकी ज़्यादा मोटी बाती नहीं बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं गिन रही हूँ, तो 6 धागे हैं। देखिए, अब 6 धागों के हिसाब से मैं कितने बार लपेटूंगी कि हमारी बाती 365 बाती की बनेगी। तो हमें धागे गिनने हैं, मोली नहीं गिननी पूरी, धागे गिनने हैं कि इसमें कितने धागे हैं, उस हिसाब से हमको बाती बनानी है। तो देखिए, आप इस तरीके से अपने हाथ में ले सकते हैं या फिर आप कोई चीज़ ले लें, उसमें आप लपेट लें इस तरीके से। थोड़ा चौड़ा होना चाहिए, बाती बन जाए। तो हम ना दोनों साइड से नहीं गिनेंगे, हमें एक साइड का धागा गिनना है 10 बार ही। तो हम 10 बार घुमाएंगे, 2 बार हो गया है। और ये नीचे वाला नहीं गिनना, हमको ऊपर वाला के हिसाब से गिनना है। तो हमें 2 हो गया। ठीक है, यहाँ से हम पॉइंट ले लेंगे, यहाँ से गिनेंगे हम। तो 2 हो गया, ये 3 हो गया। थोड़ा चौड़ा कर लें या फिर आप कुछ चीज ले सकते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 और 10 कितने हो गए? 20। ठीक है, तो ये हो गए 10 और 10 20, 60 ये तो 120 धागे हो गए। अब हमें फिर दोबारा से गिनने 11, 12, 13, 14। तो हमको इस तरीके से 30 बार लपेटना है। 30 बार लपेटने पे हो जाएगा 360। ठीक है, 360 बार हो चुका है, ये 360 बातियां हैं इसमें। अब हम एक बार नीचे से ले लेंगे, पूरा नहीं घुमाएंगे गोल गोल, एक बार लेंगे बस। तो 6 धागे इसमें और हो गए, तो 360 और 6 कितने हो गए? 66। ठीक है, 366। अब हमें इसको कट कर देना है वहीं से ही, पूरा नहीं घुमाना। पूरा घुमाएंगे तो 6 धागे, मतलब कि 7 धागे एक्स्ट्रा हो जाएंगे। इसमें एक धागा एक्स्ट्रा है खाली, और एक धागा को हम कट करके निकाल देंगे। और हम दोनों साइड से दोनों छोरों को इस तरीके से काट देंगे, खुला कर देंगे। बांध के हमको बिल्कुल नहीं लगाना, कट करके ही लगाना है।
कट करके बाती को लगाएंगे तभी हमारे 365 बातियां बनेंगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने पहले से ही एक बाती बना के रखी थी और यहाँ पे बाती बना के देखिए इसमें से मैं एक धागा निकाल दूंगी। तो ये भी उतने ही थे, 6 धागे का था, तो मैं एक धागा निकालने के बाद अब हमारा हो गया 365 बाती का धागा, है ना, बाती हो गई। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी मोली में कितने धागे हैं, आप उस हिसाब से काउंट करके 365 बाती की धागों की बाती बना सकते हैं। तो अब हम इस बाती को नारियल के अंदर रख लेंगे, अपने दीपक के अंदर, और इसमें हम अब तिल का तेल डालेंगे। तिल का तेल आप जितना चाहे उतना डाल सकते हैं, भर भी सकते हैं, थोड़ा कम भी कर सकते हैं। बाती को पूरा तेल में भिगोना है। ठीक है, इस तरीके से आप डाल लेंगे बाती को और तेल को। आप चाहे तो अगर एक दीपक लगा रहे तो देसी घी का भी लगा सकते हैं, है ना। और यहाँ पे हम इसको तेल डालने के बाद इसको पूजना है हमको। बिना पूजे कोई भी चीज़ दान करने का महत्व नहीं बताया गया, तो हमें पहले इसको पूजना है, पूजने के बाद ही इसको दान करना होता है। देखिए दीपक, अब आप सोचोगे हम दीपक तो डेली घर में जलाते हैं, तब तो हम ऐसा कुछ नहीं करते। तो ये दीपक हम दान कर रहे हैं, वो हम अपने घर में जला रहे हैं, लेकिन जो दीपक हम दान करते हैं, जो 30 त्योहारों पे, बड़े बड़े त्योहारों पे दीपक लगाए जाते हैं मंदिर वगैरह में, उसे कहते हैं दीपदान। तो उसको पहले पूजन करके और उसके बाद ही हमें लगाना चाहिए। तो आप इसके नीचे ना कुछ मिट्टी का पुराना सा बर्तन या कोई दिया रख लें, पुराना दिया हो, क्योंकि ये अगर आप फरस पे लगा के आएंगे तो फरस थोड़ा ना जब जलता है तो थोड़ा काला या खराब होने का डर रहता है, चटकने का भी डर रहता है। तो आप कोई दिया रख लें, छोटा बड़ा जो भी दिया हो आपके पास, थोड़ी ऊंचाई पे रहना चाहिए फरस से। अगर मिट्टी के ऊपर लगा रहे हैं आप, कच्चा है वहाँ पे, तो फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो टेंशन ही नहीं है, आप जैसे मर्जी लगा सकते हैं। ठीक है, तो सावधानी पूर्वक इस दिए को लगाएं। और सबसे पहले दिया पूजने से पहले हमको स्वास्तिक बनाना है एक, और स्वास्तिक रोली से बना लेंगे आप। और देखिए स्वास्तिक की जगह पे आप चाहे तो यहाँ पे तिल भी रख सकते हैं, थोड़े से तिल रख के उसके ऊपर आसन दे के और दिए का पूजन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ना स्वास्तिक बना रही हूँ। स्वास्तिक आपको उल्टा लग रहा होगा बनाते हुए मुझे, क्योंकि ना मैं कैमरा दूसरी साइड है, मैं दूसरी साइड बैठी हूँ, तो उस हिसाब से आपको लग रहा होगा शायद मैं उल्टे तरीके से जो है ना बना रही हूँ। तो यहाँ पे हमारा स्वास्तिक बन चुका है। अब मैं थोड़े से तिल रख दूंगी इसके ऊपर रख दूंगी मैं दिया। अब इसको मैं जला लूंगी। ठीक है, देखिए वैसे तो दिए का पूजन ना जलाने के बाद ही हमें करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा दिया है और जैसे ही हम इसको जलाते हैं ना, तो इसमें जो लौ होती है ना, बाती जो जोत होती है, वो बहुत तेज जलती है। तो इसीलिए थोड़ा हाथ वाथ थोड़ा जलने का मतलब गर्म होने का ज़्यादा डर रहता है, गर्म सा लगता है। तो इसीलिए हम ना पहले से ही मैं इसको पूज रही हूँ खाली। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब तिलक पहले ही कर रही हूँ, तिलक कर दूंगी और पूजूंगी बाद में। ठीक है, यहाँ पे हम तिलक कर लेंगे हल्दी और रोली से। हल्दी और रोली से आप इस दिए को चारों ओर से सजा लेंगे, मतलब पूरे में चारों ओर इस दीपक के हम टीक देंगे। जितने चाहे उतने टीके कर सकते हैं आप, चाहे तो 5 भी कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं, आप 11 भी कर सकते हैं। हल्दी और रोली से मैं टीक लूँगी इन दीपकों को। तो यहाँ पे ना मैं हल्दी और रोली दोनों चीज़ों से टीक रही हूँ दीपक को। दीपक को टीकने के बाद अब हमें इसके अंदर थोड़े से तिल रखने हैं, तिल डालने हैं। आप चाहें तो जो खीले होती है ना दिवाली पे, वो भी इसमें डाल सकते हैं, अगर कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन आप इसको लगा के आ रहे हैं तो। दीपक हमारा जल चुका है। अब इसके अंदर हम तिल डाल देंगे। तिल डालने के बाद हमको थोड़ा सा सीधे हाथ में जल लेके इसके जल के ना दिए के चारों ओर हमको 2 बार फेरना है और हाथ जोड़ के चिचकार लेना है। और इसके बाद अब हम इसको दान कर देंगे। अब देखिए हम इसे दान कहाँ कहाँ कर सकते हैं। हम इसको दान जितने भी विष्णु मंदिर होते हैं, जैसे राम मंदिर हो गया, जितने भी विष्णु अवतार हैं, विष्णु भगवान के अवतार है ना, सभी के मंदिर में हम इस दीपक को लगा सकते हैं। जैसे कि विष्णु भगवान के मंदिर में लगा सकते हैं, राम मंदिर में लगा सकते हैं, कृष्ण मंदिर में लगा सकते हैं। इस दीपक को हम शिवालय में भी लगा सकते हैं, और चाहे तो आप अपने लड्डू गोपाल के आगे लगा सकते हैं, तुलसी मैया के आगे लगा सकते हैं, पीपल के पेड़ के आगे, बरगद के पेड़ के आगे, आंवले के पेड़ के आगे लगा सकते हैं। और आप चाहे तो इसको बेलपत्र के आगे लगा सकते हैं, केले के पेड़ के आगे लगा सकते हैं। जितने भी पूजनीय पेड़ होते हैं ना, हम सभी के आगे इस दीपक को लगा सकते हैं। इस एक दीपक को लगाने से हमें पूरे 1 साल मतलब कि 365 दिन का पुण्य प्राप्त होता है। तो यही दिन एक होता है कार्तिकी पूर्णिमा, जिस दिन ये दीपक लगाया जाता है। जहाँ भी आप चाहते हैं कि मुझे पूरे साल का दीपदान का पुण्य प्राप्त हो, आप वहाँ पे इस दीपक को लगा के आ सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, पेड़ पौधे के पास लगा रहे हैं तो जड़ से थोड़ा दूर रखेंगे, थोड़ी दूरी पे रखेंगे ताकि पेड़ पौधे को नुकसान ना हो। ठीक है, तो ऐसी जगह पे रखें आप। और यहाँ पे ये हमारा दिया तुलसी के आगे मैंने एक लगा दिया। आप एक तुलसी के आगे लगा सकते हैं, एक विष्णु भगवान के मंदिर के आगे लगा सकते हैं। अपने जितने भी, जैसे मैंने बताया, पूजने पेड़ होते हैं, सभी के आगे एक एक दीपक आप लगा सकते हैं।
जहाँ भी आप चाहते हैं कि मुझे पूरे साल का पुण्य मिले तो वहाँ पे आप इस दीपक को लगा के आ सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि जब जिस तेल मतलब दीपक का तेल खत्म हो जाता है ना, तो दीपक के बाती के साथ साथ ना ये जो हमारा दिया है इसका भी विसर्जन हो जाता है। हमें अलग से इसका विसर्जन करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन इस वीडियो में मैंने अच्छे से डिटेल में सारी चीज़ें बताई हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।